अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज यू नो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था बायोडाइवर्सिटी, और लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिस पढ़ी थी, एम्स पढ़े थे क्लासिफिकेशन के कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है, किस वजह से की जाती है। इसके अलावा हमने जो 5 उसकी एक टैक्सोनॉमिक हिरार्की थी, वो हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। मींस के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर क्लासीफाई किया गया था, तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री में एरिस्टोटल सिस्टम। मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 ईयर्स पहले जब एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, तो एरिस्टोटल ने उस टाइम पर ऑर्गेनिजम्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया था, विच इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स वगैरह, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ उसमें वो एनिमल्स ग्रुप में डाल दिए थे, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। और इसके अलावा जो प्लांट्स कैटेगरी के थे तो वो सारे हर्ब्स, शर्ब्स, इसके अलावा और डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं, सारी स्पीशी प्लांट्स की, वो सारी प्लांट्स में डाल दी थी। तो ये इसमें फर्स्ट हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई थी इसकी। अकॉर्डिंग टू द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अगर बहुत ज़्यादा पहले से देखा जाए, मींस के अर्ली टाइम पीरियड में देखा जाए, तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था दो ग्रुप में, प्लांट और एनिमल्स में, जैसे अभी हमने पढ़ा एरिस्टोटल सिस्टम में। बट नाउ टैक्सोनॉमिस्ट अग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन अब जब आजकल के दौर में जो कि इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं, तो टैक्सोनॉमिस्ट अग्री करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। मींस के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, वो सब के सब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उनको रखा जाता है। तो जब ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में, दो ग्रुप्स में रखा गया था, तो उस टाइम पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स को, जैसे पहले भी बता दिया, कि किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमीलिया। एनिमीलिया में सारे एनिमल्स, और किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स थे, वो सारे के सारे किंगडम प्लांटी के ग्रुप में रखे गए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये जो सिस्टम था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि कौन से इनमें से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से यूकैरियोटिक हैं। इसके अलावा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक में आप कह सकते हो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हेट्रोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अभी हमने देखा कि इसमें यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। इसी चीज़ की वजह से ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं हो सका। इसके बाद दूसरा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया था। तो आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और नेक्स्ट जो अभी हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, उनके ड्रॉबैक्स लिखने हैं। ठीक है, अपने पास नोट डाउन करने हैं। कोई भी आपके पास पॉइंट्स हो जिसमें आपको ये लगे कि किस वजह, कौन सी ऐसी ड्रॉबैक्स, मतलब कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये सिस्टम आगे फॉलो नहीं हो पाए और दूसरा न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। तो ये आपकी असाइनमेंट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1866 में अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट था, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। अब आप जब इसमें लिखेंगे ड्रॉबैक्स इसके, तो उसमें एक ड्रॉबैक्स मैंने आपको कुछ तो पहले बता दिए कि उसमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स का कंसेप्ट नहीं था। इसके अलावा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रॉब्लम थी कि उनको प्लांटी में रखा जाए या एनिमेलिया में रखा जाए। तो उनके लिए एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाई अर्नेस्ट हैकेल ने, जिसका नाम रखा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल टाइप और यूकैरियोट, सच एज बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सारे के सारे। मींस के जो ऑर्गेनिजम्स के, जिन ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रॉब्लम थी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, उनके लिए अलग से एक किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस करवाई गई, और उसमें सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म,
किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिए गए। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स थे फोटोसिंथेटिक, ठीक है, मीन्स के जो अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर कर रहे थे ऑटोट्रॉप्स से, उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया, मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। और जो दूसरे आपके पास मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉप्स मीन्स के नॉन फोटोसिंथेटिक, वो आपके पास इंक्लूड हो गए किंगडम एनिमेलिया में। तो आप लोगों की असाइनमेंट जैसे बता चुकी हूँ, आपने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के भी ड्रॉबैक्स लिखने हैं और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के भी लिखने हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में देख लेंगे थोड़ी सी समरी इसकी। प्रोटिस्टा, इसमें क्या है, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स हैं। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे इसमें एडजस्ट होते हैं। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के भी आप ड्रॉबैक्स लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से नेक्स्ट एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, विच इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो सबसे पहले करवाया था इंट्रोड्यूस रॉबर्ट विटिकर ने, ये साइंटिस्ट था। और इसके अलावा आप लोगों की बुक में जो है वो एक और साइंटिस्ट का जिक्र है, ई चैटन। ई चैटन ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, ये बात आपने याद रखनी है। ई चैटन ने सिर्फ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटिकर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। किस बेस पर इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी बेस देख ले, द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ये इसकी बेसिस थे। इसके अलावा प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स के उनके खाने का तरीका, कि वो फूड को किस तरह से ले रहे होते हैं। मीन्स के वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसमें फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या बना रहे हैं वो ग्लूकोज वगैरह। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन होता है एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये कि वो अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर रहे लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे हैं, जैसे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा होते हैं एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके अलावा है इंजेशन। इंजेशन मीन्स कि वो फूड को किस तरह ले रहे हैं, खा रहे हैं या उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये मैंने आपको डिटेल में बताए हुए हैं कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। एब्जॉर्प्शन में ज़्यादातर डिकम्पोजर्स इंक्लूड होते हैं। इंजेशन जो कि हायर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को पहले खाते हैं, मीन्स इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। ये सब आप डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय R.H. रॉबर्ट विटिकर इन 1969 में इसने ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसमें 5 किंगडम्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। किंगडम मोनरा में सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इंक्लूड थे। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ठीक है। और किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में सारे के सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स प्रेजेंट थे। अब इनके आपके पास जो डिटेल है किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, तो इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक इधर तक अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, गुड लक।